हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। एयरफोर्स स्कूल से बहुत से पोस्ट आए हुए हैं जो कि आपका टीजीटी, पीआरटी और जो नॉन टीचिंग पोस्ट होते हैं वो सभी जो है यहाँ पर आया हुआ है। ये सभी के सभी जो पोस्ट है वो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल और रेगुलर बेसिस दोनों पर ही आया हुआ है, यानी कि इसमें जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी जो है टीचर्स को हायर किया जा रहा है और रेगुलर बेसिस पे भी स्टाफ को जो है यहाँ पर रिक्रूट किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से पोस्ट है, सैलरी कितनी है और ये जो रिक्रूटमेंट नोटिस है वो कौन से एयरफोर्स स्कूल से आया हुआ है। तो ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिस है। सबसे पहले जो है हम लोग पोस्ट को और नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल है या रेगुलर है उसे देख लेते हैं और सैलरी कितना यहाँ पे बन रहा है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पोस्ट है वो आपका टीजीटी है यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, और इसमें जो सब्जेक्ट है वो है आपका सोशल स्टडी और यहाँ पे जो नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट है वो है आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो है यहाँ पर टीचर को रिक्रूट किया जा रहा है। सैलरी की अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पर 33,000 पर मंथ जो है यहाँ पर सैलरी बनेगा। इसके बाद जो है आपका पोस्ट वो है लाइब्रेरियन के लिए। ये भी जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है यहाँ पर रिक्रूट किए जा रहे हैं और सैलरी जो है आपका सेम मेंशन किया हुआ है 33,000 पर मंथ। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका प्राइमरी टीचर के लिए, पीआरटी के लिए यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट आया हुआ है। ये भी जो है आपका कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है और यहाँ पे जो सैलरी बनेगा वो है आपका 28,500 पर मंथ। इसके बाद जो है आपका लैब अटेंडेंट की पोस्ट आया हुआ है और ये जो है आपका रेगुलर बेसिस पे है यानी कि परमानेंट यहाँ पे रिक्रूट किए जा रहे हैं। सैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है 14,000 यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट जो है वो है आपका कंप्यूटर लैब अटेंडेंट। ये जो है आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो है यहाँ पे आपको अपॉइंट किया जा रहा है। जो सैलरी है वो है आपका 14,000 पर मंथ। इसके बाद जो है आपका स्टेम लैब कोऑर्डिनेटर, ये जो है आपका पार्ट टाइम बेसिस पे जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रहा है और जो आपका सैलरी है कंसोलिडेटेड पे जो है यहाँ पर आपका मेंशन किया गया है। इसके बाद जो है आपका हेल्पर की पोस्ट आया हुआ है मेल और फीमेल दोनों के लिए और ये आपका जो है रेगुलर बेसिस पे जो है यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा। जो सैलरी बनेगा यहाँ पर वो है आपका बेसिक पेमेंट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 13,000 पर मंथ जो है आपका यहाँ पर सैलरी मेंशन है। इसके बाद जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जितने भी जो हमने पोस्ट अभी कवर किए उनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो क्वालिफिकेशन है वो सभी जो है आपका यहाँ पर पोस्ट वाइज जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है। जैसे आपका टीजीटी के लिए जो है आपका मास्टर डिग्री या फिर जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में, और आपके बैचलर या मास्टर डिग्री में इनमें से कोई दो सब्जेक्ट जो है आपके पास में होना चाहिए जो कि आपका यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, और इनमें से जो है आपके पास में हिस्ट्री या जियोग्राफी जो है होना ही चाहिए, ऐसा जो है यहाँ पर आपका मेंशन किया गया है। वहीं जो है आपके लाइब्रेरियन के लिए जो है आपका क्वालिफिकेशन मेंशन किया हुआ है यूनिवर्सिटी डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस से आपके पास में होना चाहिए या फिर जो है आप ग्रेजुएट होने चाहिए और 1 ईयर का जो है डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, किसी भी जो है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से जो है आपके पास में डिग्री होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपका पीआरटी के लिए। पीआरटी में जो है आपका क्वालिफिकेशन जो है मेंशन किया हुआ है बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूजीसी AICTE विथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में। तो आपका जो है मिनिमम 50% मार्क्स जो है आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, यानी कि आप किसी भी सब्जेक्ट से आपके पास में बैचलर डिग्री जो है होना चाहिए। उसके साथ साथ जो है आपके पास में जो है बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड जो है आपके पास में होना चाहिए या फिर जो है उसके इक्विवेलेंट आपके पास में डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। इसके बाद जो आपका लैब अटेंडेंट के लिए 10+2 विथ साइंस जो है यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है। वहीं आपका कंप्यूटर लैब अटेंडेंट के लिए 10+2 आपका होना चाहिए। उसके साथ जो है आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में एंड जो है आपके पास में वर्किंग नॉलेज होना चाहिए इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग में। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपका स्टेम और इसके साथ जो है आपका लैब कोऑर्डिनेटर, इसमें जो है आपका क्वालिफिकेशन मेंशन किया हुआ है आपके पास में बैचलर इन इंजीनियरिंग या बीटेक आपके पास में होना चाहिए या फिर जो है आपका ECE BSc इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेजुएट विथ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर जो है इसके इक्विवेलेंट कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास में होना चाहिए। लास्ट में जो है आपका हेल्पर के लिए यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है इसमें जो है कोई भी आपके पास में डिग्री मेंशन नहीं है, लेकिन जो है यहाँ पर मेंशन है आपको हिंदी और इंग्लिश जो है वो समझ में आना चाहिए। तो ये सभी जो है आपके क्वालिफिकेशन जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे जो है आपका एज लिमिटेशन जो है वो आपका मेंशन किया हुआ है, जिसमें मेंशन है आपका मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम जो है आपका 50 ईयर्स जो है एज लिमिटेशन यहाँ पर दिया गया है और इसको आपको कैलकुलेट करना है 1 जुलाई 2024 से। इसके बाद जितने जो गाइडलाइंस है वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये जो रिक्रूटमेंट नोटिस है वो आपका आया हुआ है
एयरफोर्स स्कूल ASTE, जो कि रन होता है आपका इंडियन एयरफोर्स एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी के अंतर्गत। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए आपको जो है रिज्यूम या CV जो है आपको स्कूल के एड्रेस पे जो है सेंड करना है, और आपके रिज्यूम के साथ में आपके जो क्वालिफिकेशंस है, जो आपके मार्कशीट्स है वो सभी जो है, और आपके जो एक्सपीरियंस लेटर है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सभी जो है उसमें अटैच होना चाहिए। अटैच करके जो है आप बाई पोस्ट जो है आपको स्कूल के एड्रेस पे जो है आपको सेंड करना है। लास्ट डेट जो है आपका एप्लीकेशन को रिसीव करने का वो है आपका 17 जून 2024। किसी भी तरह का कोई भी जो है सॉफ्ट कॉपी को यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो आपको जो है हार्ड कॉपी ही सिर्फ सेंड करना है। इसके बाद जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे उनको जो है ईमेल के द्वारा इन्फॉर्म किया जाएगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर होगा इंटरव्यू का उसको जो है यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। आपको अगर किसी भी तरह का डाउट है या क्वायरी है तो उसको जो है आप यहाँ पे जो फ़ोन नंबर्स दिए गए इसके माध्यम से जो है आप पूछ सकते हैं। तो बिफोर अप्लाई जो यहाँ पे गाइडलाइंस दिए गए इन सभी को आप एक बार जरूर स्टडी करें। रिक्रूटमेंट नोटिस और वेबसाइट का जो लिंक है उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली जो है वेबसाइट पे विजिट कर पाएंगे और रिक्रूटमेंट नोटिस को डाउनलोड कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।